इस दौरान पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। देखिए। मैं राजस्थान की 7 करोड़ से भी अधिक जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार 2 साल पहले बनी। 17 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और विरासत में हमको सभी वर्गों का असंतोष, वित्तीय कुप्रबंधन और एक तरीके से अराजकता का माहौल प्राप्त हुआ था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले उन वर्गों को साथ लेकर के उनके असंतोष को दूर करने के लिए एक से एक बढ़कर के फैसले किए, सभी विभागों की मॉनिटरिंग की और जो बात उन्होंने पहले दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब ये कही थी कि राजस्थान के किसान को केंद्र बिंदु मान करके मैं आगे चलूंगा, राजस्थान के गरीब को केंद्र बिंदु मान के चलूंगा, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी नौकरियों की राह कैसे खुले, इस बात को लेकर के मैं आगे चलूंगा। और सबसे पहले उन्होंने एक घोषणा की, हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चुनाव में एक वादा किया था, उस वादा को पूरा करने के लिए कि हमारे राजस्थान के किसानों का 2 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करूंगा। 10 दिन के अंदर किसानों के ऋण माफ करने का ऐलान ही नहीं किया, सरकारी आदेश भी जारी किए और जारी करने के साथ साथ एक बात उन्होंने कही कि पिछली दफा भी मैंने किसानों के जो कृषि कनेक्शन है उसके ऊपर जो टैरिफ बढ़ती है उसको नहीं बढ़ाऊंगा। और आज आप देख सकते हैं कि 2 साल में किसानों की न तो टैरिफ बढ़ी और उनके जो ऋण हैं वो भी माफ हुए। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण माफ नहीं हो सके, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को, कि आप इसमें सहयोग कीजिए। केंद्र का विषय है राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ करना। अगर आप सहयोग करते हैं तो हमारी सरकार इसके लिए भी तैयार है। हमारी सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए 2 साल में किसानों के लिए कृषि कनेक्शनों के ऊपर लगने वाले पैसे की जो सब्सिडी थी उसको देने का काम किया है। जो किसानों की वीसीआर की समस्या थी, 70% पे समझौता समिति में आने का जो मिलता था अवसर, उसको कम करके केवल 20% पैसे जमा करा करके वीसीआर का वो किसान वहां पर समझौता समिति में अपने वीसीआर का सेटलमेंट करा सकता है। एक फैसला राजस्थान में पहली बार हमारी सरकार ने किया कि अगर गैर उपभोक्ता है तो वो कभी समझौता समिति में वीसीआर सेटल के लिए नहीं आ सकता था। राजस्थान में पहली बार किसान को केंद्र बिंदु मान करके उसकी पीड़ा को समझा हमारी सरकार ने और पहली बार 50% पैसे वीसीआर के दे करके वो अपने वीसीआर को किसान एएन ऑफिस में समाप्त कर सकता है, यह फैसला करने का काम किया। यही नहीं, किसानों के साथ साथ में चाहे बिजली का क्षेत्र हो, ग्रिड बनाने के काम हुए, बिजली दिन में मिले, किसान को रात में ठंड में पाले में उसको तकलीफ होती थी, उसको भी ठीक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। और आज राजस्थान में केवल दिन में बिजली मिलना किसानों के लिए शुरुआत हो चुकी है। और मेरा लक्ष्मणगढ़ इस बात का उदाहरण है, वहां पर रात को बिजली नहीं आती है, किसान को दिन में बिजली मिलती है, रात को उसको ठंड में पाले में नहीं बैठना पड़ता है। मैं समझता हूं जो फ्लोराइड का जहर पी रहे थे उसके लिए भी पानी के क्षेत्र में, जलदाय के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए और 5,724 फ्लोराइड युक्त जो हैबिटेशन थे उनमें भी मीठे पानी की व्यवस्था करके फ्लोराइड मुक्त पानी पीने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। 8,261 करोड़ से भी ज्यादा
ग्रामीण क्षेत्र में जल मिशन के तहत स्वीकृतियां जारी करने का काम हमारी सरकार ने किया। गांव के साथ साथ 1467 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां शहरों में पेयजल के लिए भी हमारी सरकार ने की गई हैं। जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा, उसके क्षेत्र में इतने नवाचार हुए कि पूरे देश में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन में पहली बार हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि पूरे देश का बच्चा अगर कहीं भी पढ़े तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार की पढ़ाई में सहायता मिले, वो राजस्थान में एजुकेशन चलनी चाहिए। और पहली बार राजस्थान में पुणे एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम यहां पर चालू करने का काम किया, जिससे अगर यहां का बच्चा कहीं भी पूरे देश में किसी भी स्टेट में जाकर के पढ़े तो उसको दूसरी पढ़ाई नहीं करनी पड़े और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस हमारे बच्चे को फायदा मिले। पहली बार गरीब के बेटे को 25,000 से लेकर के 50,000 तक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का गरीब को मौका मिलता था, लेकिन वो पैसे नहीं होने की वजह से वो मौका उसके हाथ से निकल जाता था। पहली बार यह तय किया गया कि राजस्थान में क्यों नहीं सरकारी शिक्षा निःशुल्क रूप से इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली जाएं। और राजस्थान में हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि पहले प्रत्येक जिले में और अब की बार उन ब्लॉकों में जिसमें विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है, उनमें सब में इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलने का काम। भारत की